बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जिस मौजूद बहुत सवाल आए हुए थे वो है खुद एतमादी। मेरा एतमाद कहाँ चला जाता है? लड़कियों ने भी किए हैं, लड़कों ने भी किए हैं, और ये सवाल तीन तरह के हैं। यानी जो टीन एज है तो जब नए लोगों से मिलते हैं तो उस वक्त अपनी खुद एतमादी लूज कर बैठते हैं, और वो लड़के और लड़कियां, इवन उनमें डॉक्टर भी, कि जब वो पहली दफ़ा प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं इंटरव्यू देने या वहाँ लोगों के सामने इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी उन्हें लगता है कि एकदम से अच्छा खासे खूबसूरत होते हैं, तैयार होके जाते हैं बिल्कुल रेडी शेडी होके, और वहाँ जाके उनकी खुद एतमादी एकदम से ज़ायल हो जाती है, उनके हाथ से उड़न छू हो जाती है। और तीसरा जो सवाल आया है वो उन बच्चियों की तरफ से जो पढ़ी लिखी हैं और शादी के बाद जब ससुराल में जाती हैं और वहाँ उनको डांट डपट पड़ती है और उनके साथ ज़रा सख्ती होती है, तो वो जो अपने घर में अपने तालीमी इदारे में बहुत पुरएतमाद और खुद एतमाद होती हैं, उसके बाद वो रोने पे आ जाती है। उन्हें लगता ही नहीं है कि कभी उनकी ज़िंदगी में खुद एतमादी नाम की कोई चीज़ बाकी भी थी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बहुत सारे आए हुए मैसेजेस हम उनको देख लें। इरम बतूल कहती है कि सर, सिर्फ शुक्रिया के लिए, मगर मैं नहीं जानती कि किस कदर और कितना। बस इतना जानती हूँ कि आपके साथ 2 सालों के सफ़र ने वो एतबार बख्शा है और वो एतमाद बख्शा है कि अब जिंदगी हैंडल करना आसान हो गई है। अब मेरे हाथ पैर नहीं कांपते। शुक्रिया उन सारे लफ्ज़ों का जो आपने हमारे लिए कहे, और शुक्रिया उन सारे लफ्ज़ों के साथ जो मैं नहीं कह पा रही वह मैं कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहो। जैसे सदका जारिया होता है, इनफैक्ट वो वाली कैफियत होगी इंशाअल्लाह कि जिस चीज़ की ज़िंदगी में खैर पड़ती है, उसे खुशी मिलती है, तो कोई ना कोई लफ्ज़ तो उसका खुशी से भरा निकलता है, और मेरा रब तो किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता। मरियम सफ़वा, बड़ा मुश्किल सा नाम है, कहती हैं कि सर बहुत कमाल बातें। सर प्लीज़ ये बताइए अपने आसपास ख़ानदानों में मुनाफिक बंदे कैसे तलाश करें? मेरे बच्चे इस काम में ना पड़ना, अल्लाह माफ़ करे। पहले तो दुआ किया करें कि आपको मुनाफिक बंदे मिले ना। दूसरा ये कि ये तय करना शायद अल्लाह का काम है, वो ही कर सकता है। हम किसी की शक्ल की वजह से, किसी की नीयत की वजह से, हम किसी के दिल में तो झांक नहीं पाते इसके दिल में क्या है। हमारे लिए अगर उसकी आंखें चमक रही हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और वहाँ मुस्कुरा भी रही है या रहा है, तो कैसे हम फैसला कर दें कि वो मुनाफिक है? क्योंकि मुनाफिक तो अपने कुछ अमाल की वजह से, जैसे एक हदीस जो हमने सुनी थी कि मुनाफिक वो होता है जो जब बात करे तो झूठ बोले, और जब कहीं सख्ती हो जाए, लड़ाई हो जाए तो गाली दे, और इनफैक्ट जब उससे मामला किया जाए तो बदयानती करे। तो इनफैक्ट मैं तो इस वाले मामले में भी मुहतात हूँ। लोगों पे फौरन कौले फैसल, हर बंदे पे कोई ना कोई कमजोर लम्हा आता है जब उससे गलती हो जाती। मुमकिन है वो वैसा बाई नेचर और बाई डिजाइन और बाई डिफॉल्ट वैसा ना हो, उस मौके पे उसने वैसा बिहेव कर दिया हो, क्योंकि एक दफा झूठ बोलने वाला झूठा नहीं होता, और जिसको हम झूठा कहते हैं वो होता है जो बार बार झूठ बोलता है। इसी दफा एक दफा सच्चा सच बोलने वाला हम सच्चा भी नहीं मान लेते, जब तब का बार बार सच बोलते हैं और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कि he or she is habitual by design, by default, ये हमेशा सच बोलता है या बोलती है। इसलिए वैसे ये हमारे यहाँ बहुत आसान है, फैशन भी है, हम जब चाहे एक दूसरे के बारे में ये फैसला दे देते हैं कि वो मुनाफिक है, तो नहीं देना चाहिए। ये फैसले इंसानों के करने के नहीं है। हाँ, हमें थोड़ा मुहतात हो जाना चाहिए अगर किसी तकलीफ पहुंच रही है। अच्छा जी, ये है समीता अनवर, ये कहती है कि सर कल्चरल डिफरेंस के बायस मैंने अपनी जिंदगी को आग लगा ली, आज नौबत अलहदगी तक पहुंच गई है। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, मगर सब्र के सिवा कोई मेरी चीज सामने नहीं है, न सुकून, न घर, न दिल। ये अगर मैं इस बात का पहले से ख्याल कर लेती तो शायद मैं इतना गलत फैसला न करती। सहर अली ने लिखा है, सर आपकी वीडियो देखकर कुछ लोगों पर मुमकिन है असर हुआ भी हो, जिन पे असर नहीं होता उनको ब्लॉक कर दिया करें। मेरे बच्चे इतना गुस्सा ना किया करें, जिन पे असर नहीं होता ये पत्थर के थोड़ी हैं, कभी ना कभी तो उन पे किसी बात का तो असर हो जाएगा। मेरा काम ये है कि मैं मोहब्बत से कहता रहूं, और मोहब्बत का काम ये कि खुशबू की तरह ये फैलती रहे, किसी के दिल पे फैले, किसी के दिल पे लगे बिस्मिल्लाह, और किसी का दिल न सख्त हो तो कुछ अरसे बाद तो शायद नरम हो ही जाए। राबे आमर ने कहा कि सर जब जब
डिप्रेशन होती है तो उस दिन कोई ना कोई वीडियो आपकी दवा बन के आती है और मेरे लिए जिंदगी आसान होती है। आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस गोस्वाली, मुझे ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या नाम है, लिखा तो स्पेलिंग यही है। अपने ही खेतों को तबाह करने वाले के जो हवाले से आपने लिखा है, मैं दुबई में हूँ और ये एक ऐसा मुल्क है यहाँ कोई सेक्स साइट को ओपन करने की कोशिश भी करे तो उसको फौरी इंतबाह आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसे देखना जुर्म है। इंटरनेट ट्रैफिक पे हमारे यहाँ भी फिल्टर होना लाजिम है। मिसेस गोस्वाली जी, बहुत आपने शानदार बात कही, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने ये फिल्टर लगाना होता है इनफैक्ट वही कायल नहीं है। जिन लोगों ने जुर्म को रोकना होता है वही जुर्म को सपोर्ट करते हैं, जुर्म को जो समझे फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो। इनफैक्ट ये काम बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत से मुल्कों ने किया हुआ है, पर हमारे मुल्क में तो ईमान का मसला भी है। तो वो लोग जिन्होंने जो फैसले करने होते हैं, एक जुम्बिश कलम से जो फैसला हो सकता है, पर नहीं करते क्योंकि अपने दिल में चोर होता है और खुद उन्होंने ये हरकतें करनी होती हैं, तो उस वजह से बाकी सबको वो ख्वार कर देंगे। ये जो पंजाबी में कहा जाता है ना कि अपने 1 रुपए के फायदे के लिए हम दूसरे का 1 लाख का नुकसान कर देते हैं, तो अपनी खुश वक्ती के लिए पूरी कौम का सत्यानाश और बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया। मिनहार तारिक, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल नया नाम है। मिनहार तारिक ने लिखा है, सर ये भी बताएं कि मुंह दिखाई में क्या मिला। ये सवाल सब करते हैं, इसका क्या जवाब देना चाहिए? बेटा जी, मेरा ख्याल तो ये है कि मुंह दिखाई में क्या मिला, इसका जवाब आपको ट्रखाना आना चाहिए। लाइक अच्छा कुछ मिला था, मसरूफ थे, यानी मुंह दिखाई जब भी आप दिखाएंगे तो आमतौर पर अगर लड़के ने खुद से लेके आया है, माँ को नहीं पता या बहनों को नहीं पता, तो घर में अगले दिन फसाद हो जाता है। माँ से और बहनों से नहीं बर्दाश्त होता। दूसरा, जिन लड़कियों को मुंह दिखाई नहीं मिली होती वो आ भर के और हा भर के और ठंडा सांस लेके, अच्छा ये मिला है, इतना खूबसूरत, साड़ी वाड़ी तो मौत प्यारी सी, देता नहीं सी किसी ने। अच्छा, जब ये जुमला आप कहते हैं तो नजर लगना किस लम्हे होता है? जब आपके अंदर की महरूमी आपकी बद निगाही बन के आगे चली जाती है। मरियम नूर ने कहा कि शादी के अगले रोज इतनी कीमती बातें आपने समझाई, इतने बड़े हो गए हैं, कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। बेटा जी, इसलिए तो हमने आपसे डिस्कस किया कि बहुत से जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सी फैमिलीज आती हैं, तो उनके जब हम मसाइल देखते हैं तो मर्ज की रूट तक पहुंचना लाजिम होता है। जो बातें बेचारी रोती हैं और दुखी होती हैं, इवन शादी के 10-10, 12-12 साल के बाद भी अपनी म्यों से इस बात पे लड़ती हैं कि शादी की अगली सुबह मेरे साथ ये हुआ था, तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे घर से मेरा जेवर चोरी हुआ था, तुम्हारे घर से। और वो फिर शक भी करती हैं, तुम्हारी फलां बहन ने किया होगा, फलां उन्होंने। बहनें नहीं करती। नाज़ा ने लिखा है कि सर काश कुछ साल पहले ये सब सुना होता कि शादी के अगले रोज इतनी कीमती बातें जो हमको इल्म नहीं थी, तो रोजा खोलने से पहले मैं काफी एहतियातें कर लेती। जो अपना नुकसान करवाया, अब तक उस नुकसान को नहीं भूल पाई। अच्छा, ये जो मोहब्बत की चीजें होती हैं, बड़ी प्यार से अपने यादें होती हैं, शादी की चीजें, कपड़े हों, जेवर हों, जूते हों, उसके जितने छोटी छोटी चीजें से जुड़ी होती हैं, इत्तेफाक से गुम हो जाए, कोई उठा ले या आपके वहाँ इंसल्ट हो जाए तो ज़ाहिर बहुत बुरा लगता है, आपको देर तक भी याद रहता है। अच्छा जी, आखिरी जो है वो समीना वारसी का है। वो कहती है कि सर मैं क्या कहूँ, आप एक मोहब्बत करने वाले उस्ताद हैं जो अपने सुनने वालों को हमेशा कामयाब और मुतमईन होने का देखना भी चाहते हैं और उन्हें समझाते भी हैं। क्या आप एक ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ हैं जो अपनी औलाद को दुनिया के साथ साथ आखिरत के सुख भी देना चाहती है और इसकी आरज़ूमंद होती है। मेरे बच्चे, आप जो इसमें कोई और भी ऐड करना चाहें तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। इनफैक्ट जो नीयत मेरी होती है वो तो आप बिल्कुल सही पहुंची है, और इसीलिए मेरा रब उस नीयत में खुशबू भी डालता है, उसमें फल भी डालता है, उसमें तासीर भी डालता है। आप सब लोग सलामत रहो, और इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती तो शाम को जो हम इत्माद वाला इशू था उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।